जैसे कि आप हमारे इस जो चैनल पे हैं, हमारा जो अभी ये जो सीरीज़ चल रही है, लॉ पे चल रही है। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं प्रिजनर के रिलेटेड जो राइट्स हैं उसके ऊपर आपको हम टीच कर रहे हैं। हमारा जो इसमें उद्देश्य है आपकी नॉलेज बढ़ाना है, ताकि यदि आपको कभी नॉलेज की ज़रूरत हो तो आपके पास नॉलेज हो। बिना ज्ञान के अभाव के भी आप खुद भी और दूसरों को भी फंसे हुए देखते हैं, और काफ़ी सालों तक लोग उलझे रहते हैं उन्हीं प्रॉब्लम में। लेकिन यदि ही आपको यही जो ये बेसिक लॉ नॉलेज है यदि आपको पता हो तो काफ़ी आपकी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। यदि हम किसी एडवोकेट की भी सलाह लेने चलते हैं तो उनकी कम से कम 2200 से जो कम से कम फीस होती है, कंसल्टेशन फ़ीस होती है अच्छे वकील की। और मतलब फिर भी बहुत जो हमारी एकदम हम किसी पर विश्वास भी नहीं कर पाते वकील के ऊपर। तो और कहीं ना कहीं यदि जब बात उलझ जाए तो किसी का, जब हम कितना साथ ले ले वकील का भी, तो बात उलझी में इतना जल्दी निपटारा होना संभव भी नहीं है। तो ये जो हमें बुक प्रोवाइड की गई है अमित शर्मा जी द्वारा, सीजीएम द्वारा प्रोवाइड की गई है डीएलएस से पानीपत के थ्रू। और हम इसमें चाहेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर हमारे थ्रू नॉलेज मिले, और जो भी डिप्राइव हैं अपने अधिकार से, अपनी खुशियों से, उनको अपनी खुशी अधिकार समय पे मिले। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉक। ओके, भाग 6 में हम बात कर रहे हैं, भाग 6 में व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा पुनर्वास से संबंधित अधिकार। ठीक है, तो जेल सुधार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या महत्वपूर्ण सुनाया गया। जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा था जेल सुधार के संबंध में जो महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया वो ये था कि जो सुनील बत्रा का जो केस है वर्सेस दिल्ली प्रशासन 1978 का केस था, ये इसमें दिया गया था। तो ये बहुत ही जेल सुधार के संबंध में ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था। और जो दूसरी चीज़ फैसले की जो इम्पोर्टेंस क्यों थी वो इसलिए थी क्योंकि इस फैसले कोर्ट ने संवैधानिक नीतियाँ जो सम्मान, स्वतंत्रता और मानव गरिमा से संबंधित है। ठीक है, मानव की गरिमा मतलब मानव का, चाहे वो एक अपराधी है चाहे वो कोई भी है, तो उसमें कोशिश की जाती है कि उनकी अच्छी मेंटलिटी की जाए, उनको सुधरने का मौका दिया जाए। और जो नहीं सुधरते फिर उनको कहीं ना कहीं अपराध जो होता है आजीवन कारावास में मिलता है, और उसके ऊपर काफ़ी टॉर्चर मतलब तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन जो छोटे मोटे जो कैदी होते हैं उनके ऊपर कोशिश की जाती है कि वो सुधर जाएं और समाज में एक अपनी अच्छी गरिमा बनाएं, अच्छा जीवन जिए। ओके, तो इस फैसले द्वारा कोर्ट ने संवैधानिक नीतियों जो समान स्वतंत्रता का और मानव गरिमा से संबंधित है उन्हें जेलों में भी लागू करने को कहा गया। ये भी कहा गया कि जेलों में इस प्रकार का वातावरण होना चाहिए कि जो सामाजिक मूल्यों को मान्यता प्राप्त दे। ठीक है, इसमें कैदियों के जो मौलिक अधिकार हैं जो अनुच्छेद 14, 19, 21 में दिए गए हैं उनमें मान्यता प्रदान की गई, और जेल की चार दीवारी के भीतर न्यायिक क्षेत्र अधिकार को जीवन प्रदान कर संवैधानिक मूल्यों को लागू करने की बात कही गई। नंबर 3 जो क्वेश्चन है, कैदियों को उपयुक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण दे के उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता किसने महत्व दिया। जो कैदियों के जो उपयुक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण होते हैं, ठीक है, तो उनको देकर उनके जो आत्मविश्वास है उसको बढ़ाने पर की आवश्यकता पर किसने बल दिया। हरियाणा सरकार द्वारा जो 1984 में स्थापित जो जेल सुधार कमीशन ने कैदियों की इस प्रकार सुविधा प्रदान करने के लिए अन्य राज्यों में स्थापित विभिन्न आयोगों द्वारा महत्व दिया गया। ठीक है, तो ये हरियाणा सरकार द्वारा था कि उनके आत्मविश्वास की बढ़ाने पर जो उनका व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर, मतलब उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण क्या होता है कि उन्हें ऐसा कुछ सिखाया जाए जैसे कि सिलाई कढ़ाई सिखाया जाए, लड़कों तक को भी सिखाया जाता है। ठीक है, उनको बार्बर का काम सिखाया जाए, उनको रेडियो जॉकी का काम सिखाया जाए, तो उनका एक आत्मविश्वास बढ़ेगा कैदियों का, फिर एक अच्छी दिशा में कल बाहर जाके एक अच्छी दिशा में काम कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ आता होगा तो उन्हें चोर चुकारी या किसी की हत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके पास भी एक टैलेंट होगा जिसको वो साबित करके अपना कुछ ना कुछ कमा सकते हैं, अपनी अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। और अच्छी लाइफस्टाइल कौन नहीं जीना चाहेगा, हर कोई जीना चाहेगा, जिसके लिए वो बुरे कर्म करता है, लेकिन बुरे कर्म करने की को जरूरत ना पड़े, तभी उनको कॉन्फिडेंस लाया जाता है उनमें, और इनमें व्यावसायिक प्रशिक्षण को दिया जाता है। जो नंबर 4th क्वेश्चन है, संशोधित केंद्रीय जेल मैनुअल 1960 में क्या उपबंध दिए गए। इनमें कैदियों का सार्थक काम करने का अवसर प्रदान करने की बात की गई। जो इसमें जो कैदियों को सार्थक काम करने का अवसर प्रदान करने की बात की गई, जिसमें उनके मुक्त होने पर कैदियों की पुनर्वास में सहयोग प्राप्त हो सके, और इन सुझावों को लागू करना बाकी है। ठीक है, तो जो इसमें हमारी मतलब हमें जो मतलब आपको ये सरल भाषा में हम समझाएं तो इसमें ये बोला गया है कि इसमें जो कैदियों को सार्थक करने का अवसर प्रदान करने की बात की गई है, जिसमें मुक्त होने पर कैदियों के पुनर्वास में सहयोग, ठीक है, यदि वो मुक्त हो जाएं तो उनके पुनर्वास में सहयोग हो, और इन सुझावों को लागू करना बाकी है।
नंबर 5 जो क्वेश्चन है, कैदियों के पुनर्वास के लिए जिसमें वह भी आम नागरिकों की तरह एक साधारण नागरिक बन सके, क्या उपाय करने चाहिए? हमें राज्य सरकार को जेलों में कैदियों के लिए कैसा वातावरण विकास करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कैदियों का स्वयं सुधार करने का अवसर प्रदान हो। ठीक है। और जेलों में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए न केवल शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए अवसर प्रदान करना होगा, बल्कि कैदियों के सुधार के लिए उन्हें सामाजिक और नैतिक मूल्यों को ग्रहण करने का अवसर देना चाहिए, जिससे वे समाज में अपना मतलब क्या बना पाए, स्थान बना सके। ओके, खुले जेलों को स्थापित करने का क्या उद्देश्य है? इनका उद्देश्य ये है कि उनको लंबे साल के लिए कारावास का दंड दिया गया हो। जो मतलब खुले कैदी खुले जेल को बनाने का ये मतलब वो होता है कि जो लंबे समय से जो इम्प्रिजमेंट में है, प्रिजन में है और उनको दंड दिया गया है, तो उनके मतलब कारावास के जो दुष्परिणाम होते हैं कि उनका जो दिमाग होता है डैमेज हो जाता है, वो गलत गलत बातें सोचते रहते हैं, वो अपने डिप्रेशन में पड़े रहते हैं। हाँ, मेरा अतीत इतना गंदा था, ये था वो था। ठीक है, हम काश में कोई अच्छे घर परिवार मिला होता, काश मुझे नौकरी मिल गई होती तो मैं ऐसा काम ना करता। तो वो जो भी दुष्परिणाम है उसको मतलब उससे बचाया जा सके। तो जो जेलों की जो चार दीवारी है, आपराधिक जो वातावरण से हटाकर जो एक आपराधिक वातावरण होता है कि भाई सारे जेल कैदी उन्हें मिल रहे हैं, सारी गंदी गंदी बातें चल रही हैं, तो उससे हट के उनको एक मतलब जो खुले में बिठाया जाता है, जहाँ पे वो मतलब नेचर के साथ रहते हैं, थोड़ा उसको समझते हैं, थोड़ा खुश होता है, क्योंकि जो नेचर होता है हमारे दिमाग को हीलिंग करता है, हमारे दुखों को भी कम करता है, हमें दिमाग को काम करता है। तो कहीं ना कहीं जो खुले जेलों की स्थापित करने का उद्देश्य है। ठीक है। जो इसमें हमारा 7वां क्वेश्चन है वो ये है, खुले जेलों को स्थापित करने के लिए किन सिद्धांतों का उपयोग किया गया? अब सिद्धांत क्या होता है कि भाई जिनके ऊपर बात लागू मतलब जो लागू करने वाली बात थी वो क्या क्या थी, तो ये बात हम पढ़ लेते हैं। खुले जेलों का विचार जेलों के इतिहास में एक नया कदम है। ये कैदियों को संतुलित वातावरण जिसमें कैदियों के मानसिक विकास को क्षति न पहुंचे। ठीक है। ये कैदियों को सुविधा प्रदान करने के लिए एक ऐसा प्रयोग है जिसका उद्देश्य प्रदान करने के सिद्धांत पर आधारित है। नवीनतम वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार सुधार के क्षेत्र में सलाखों के बिना जेलों की महत्व को स्वीकृति प्रदान की जा रही है। नवीनतम वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार सुधार के क्षेत्र में सलाखों के बिना जो जेल होती है उसके महत्व को स्वीकृति प्रदान की जा रही है, ताकि मतलब जो कैदियों का मानसिक क्षति ना हो, उन्हें जो कैदियों को मतलब सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, जो उनका मौलिक अधिकार है। ठीक है। तो इसी आधार पर ये जो नवीनतम वैज्ञानिक सिद्धांत है, तो सुधार के क्षेत्र में ये थोड़ी बात की जा रही है, लेकिन उनमें भी मतलब एक वो होती है कि खुले में जो कैदी है किन किन का चयन किया जा सकता है। ये 8वां क्वेश्चन है। तो उनमें उनका ही चयन किया जाता है जिनका आचरण ठीक हो और जो शारीरिक मानसिक रूप से सही हो। कभी कभार क्या होता है कि जो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, तो वो क्या करते हैं कि भाई जो मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, फालतू में बिना बात के पंगे लेना, बिना बात पे मतलब लड़ाई झगड़ा करना, या मतलब पागलपंथी से कुछ मचा के रखना। तो उससे क्या होता है कि मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है समाज में कि भाई वहाँ का भी एक समाज है, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई मतलब जो ये बंदा है ये सही ढंग से व्यवहार नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं दिमाग डैमेज हो चुका है डिप्रेशन के कारण, तो वो ढंग से बिहेव नहीं कर पाता, तो वो कहीं ना कहीं उसको नहीं रख पाते। लेकिन जिनका दिमाग स्वस्थ है, हाँ कभी कभार लड़ाई मच भी गई तो एक वैलिड रीजन पे मची है, मतलब कुछ बात भी हुई तो एक वैलिड रीजन था उसका, वो एक अलग बात हुई, तो वहाँ हर कोई लड़ता है, हर कोई बोलता है, लेकिन एक बिना बात लड़ते रहना, बड़बड़ाते रहना, डिप्रेशन में रहना, वो एक अलग चीज़ है मानसिक। ठीक है। शारीरिक की बात की जाए तो शारीरिक में वो है जिनका मतलब किसी प्रकार का कॉन्टेजियस बीमारी ना हो, मतलब छुआछूत की या कोई और बीमारी ना हो, तो उन्हें बाहर रखा जाता है। और जो कठिन परिश्रम करने के लिए सहमत हो, जेल के नियम का पालन कर सके, उन्हें रखा जाता है। और जिन्हें एक या एक से अधिक वर्ष का दंड दिया गया हो और अपनी 1/4 सजा पूर्ण कर चुके हैं, और जो अपनी 1/4 सजा है वो पूर्ण कर चुके हों, ठीक है, तो उन्हें मतलब ये खुले में रहने दिया जाता है। तो 9th जो क्वेश्चन है उसके बारे में विचार कर लेते हैं। जिन कैदियों को साधारणतः खुले जेलों में कारावास नहीं रखा जा सकता, खुले जेलों में कारावास पे नहीं रखा जा सकता जिन कैदियों को, तो वो कौन कौन होते हैं? वो होते हैं जो भाई अभ्यस्त हो चुके हैं अपराध करने के लिए, और जो कोर्ट द्वारा ऐसे विवेचित किए गए हैं, मतलब ज्ञात अभ्यस्त अपराधी, जो मतलब बार बार अपराध करते रहे, मतलब जिनका अपराधी करना ही एक उद्देश्य है, उनको खुले में नहीं रखा जाता। वह कैदी जिनके कारावास के दंड के पिछले 2 वर्ष या 3 या इससे भी जो 2 वर्षों में 3 या 3 से भी अधिक जेल अपराधों के लिए मुख्य दंड दिए गए हों, ठीक है,
मतलब 2 वर्षों में 3 या 3 से अधिक अपराध के लिए, अधिक जेल अपराधों के लिए मुख्य दंड दिया गया हो। वह कैदी जिसका केस अदालत में भी विचाराधीन हो, ठीक है, अभी भी चल रहा हो, केस अदालत में विचाराधीन हो, या जो मानसिक रोगी हो, गंभीर रोग का शिकार हो, तो उनको भी बाहर नहीं रहने दिया जाता। वह कैदी जो मानसिक रोगी हो, या भगोड़े कैदी जो होते हैं, ये भाग जाते हैं, या हत्यारे कैदी होते हैं, तो उनको भी बाहर नहीं रखा जाता, मतलब खुले में नहीं रखा जाता, उनको बंद कमरे में ही रखा जाता है। वह कैदी जिन्हें स्वापक अशुद्ध के संबंध में दंड दिया गया हो, ठीक है, तो उनको भी बाहर नहीं रखा जाता। स्तर 1 कैदी, महिला कैदी को भी ज़्यादातर बाहर नहीं रखा जाता। महिला कैदी को इसलिए रखा जाता है क्योंकि ज़्यादातर जेंट्स होते हैं, तो एक बार इतनी तो खुली व्यवस्था होती नहीं है, तो महिला को थोड़ा कम ही बाहर निकाला जाता है, खुले में रखा जाता है, आदमियों को ज़्यादा रखा जाता है। वह कैदी जिनका हस्तांतरण खुले जेलों से बंद जेलों में किया गया हो, मतलब पहले वो खुले में था, फिर वो बंद में चला गया, तो अब दोबारा से उसको मतलब उसमें नहीं जान दिया, बाहर नहीं जान दिया जाएगा खुले में, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बात होगी बड़ी ही, तभी उनके साथ ऐसा हुआ। ओके, जिनके ऊपर दंड संहिता जो है 121, 121A, 122, 123, 124, 124A, 125, 126, 129, 30, 131, 132, 133, 134, 135, 376 के जो केस है, 392 के केस है, सिर्फ 402 के धारा पर दंडित किया गया हो, उन्हें भी बाहर नहीं रखा जाता। ठीक है, तो ये जो 121 से लेकर 120, 22 थे, 23 थे, 24 थे, 25 थे, 26 थे, फिर 29, 30 थे, 129, 30 मतलब, फिर 32, 33 मतलब 131 से लेकर 135 तक, 121 से लेकर 126 तक के जितने भी केस थे, ठीक है, फिर 124A थे और 121A, ये थोड़ा अलग था, इसमें 124A था दोबारा से एक, और 124A भी था, 121A भी था। फिर 376 के केस भी है, 396 के केस भी हैं, 402 के केस भी हैं, उनको भी दंडित किया गया है। ओके, अब की बात करते हैं कि अन्य कैदी जो कारागार के अध्यक्ष के अनुसार खुले जेल में भेजे जाने के लिए अनुचित ठहराए गए हो, जेल मतलब अध्यक्ष के अनुसार, तो उनको भी खुले में नहीं रखा जाता। जेल प्रशासन में कोर्ट कब मतलब इंटरफेरेंस कर सकता है? जब भी कैदियों के जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकार जैसे कि उनको समय पर स्वच्छ वातावरण मिला, उनको मतलब जैसे कि आजकल जेलों में क्या हो रहा है कि रेडियो वगैरह चलाया जा रहा है उनकी पसंद का, तो हर कैदी की मनपसंद अनुसार चलाया जाता है, ठीक है, उनको सही खाना दिया जाता है, अच्छा खाना, ये नहीं कि कोई कीड़े मकोड़े वाला ये बेकार खाना दे दिया जाए, ठीक है, जितनी उनकी डाइट बनती है, जैसे 250 ग्राम उनको सुबह दूध मिलना चाहिए, ऐसा वगैरह कुछ होता है उनका भी नियम। तो उनको यदि उनकी कोई भी मौलिक अधिकार है, जैसे कि उनको समय पर उनके जो उनकी परिजन है उनसे मिलने दिया जाए, तो ऐसा कोई भी अधिकार है जो भी उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, या विधिक सुरक्षा प्राप्त करने में अपेक्षा की गई हो, विधिक सुरक्षा मतलब फ्री लीगल एड उनको प्रदान करने में कोई अपेक्षा मतलब उनको नहीं दिया गया हो, तब विधिक नियम लागू करने के लिए, मतलब ये जो विधिक नियम है, जो भी उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, फ्री लीगल एड उनको नहीं दिया गया, तो उसमें कोर्ट क्या करेगा, अपना इंटरफेरेंस करेगा और बताएगा कि भाई कैदियों के भी अधिकार है, मानना कि वो अपराधी हैं, लेकिन हमारा जो देश है, हमारा जो संविधान है, वो ये कहता है कि भाई हम सभी को जीने का अवसर प्रदान करते हैं, कोशिश करते हैं कि हर कोई सही दिशा में चले, ठीक है। यदि कोई गलत तरीके से केस में फंस गया हो तो उसको कहीं ना कहीं छूटने का अवसर मिले, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि समय पर एविडेंस ना मिलना, समय पर बात का सही ढंग से कन्वे ना होना, तो कभी कभार जो मामला होता है मतलब विचाराधीन रहता है, लटका रहता है, ये गलत न्याय भी हो जाता है, तो जिसके लिए उनको ये किया गया है कि उनको वो मिले अवसर मिले बोलने का। तो जैसे कि हमारा जो चैनल है divanshi.com, डिजिटल लिटरेसी ज्ञान, इंडियन कंज्यूमर एक्सपीरियंस, तो ये तीनों ही हमारे यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और फॉलो जो करिएगा, और आपके जो भी क्वेश्चन के बारे में उस पर जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो और अभी हमारे जो FB, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट पे भी अकाउंट है दिवांशी के नाम से DEEVNSHI, तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। तो आपके जो भी क्वेश्चन के बारे में आप हमसे वहाँ पे पूछ सकते हैं, हमें मोटिवेट वहाँ कर सकते हैं, ताकि हमें फॉलो करके, और यदि आपको फिर भी कुछ और नया जानना, कोई और नए टॉपिक चाहिए, तो आप हमें वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।